नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो दोस्तों, पिछला जो सेट हमारा था फिजिक्स का जो सेट था वो अपना मेजरमेंट वगैरह का था, मापन वगैरह का था। तो ऑलरेडी हो चुका है। आप जाके उसको देखना होगा, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक है। आज का जो हमारा सेट होने वाला है उसका टॉपिक है ध्वनि, तरंग और गति है। साउंड है और ये क्या है, तरंग गति के बारे में है। तो चलिए, टाइम को ज़ाया न करते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एमआरआई मशीन किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है। जो एम आर आई मशीन जो होते हैं उसमें किस प्रकार का तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें होती है आपका चुंबकीय तरंग होती है। कौन सी होती है? चुंबकीय तरंग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है? तो अनुदैर्ध्य होती है। कैसी है? अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हर्ट्ज में मापा जाता है। तो आवृत्ति जो होती है ना, आवृत्ति, इसको हम लोग क्या में नापते हैं? हर्ट्ज में नापते हैं। ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, एक सूक्ष्म तरंग आवरण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन का स्रोत है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। एक है साइक्लोट्रॉन है, मैग्नेट्रॉन है, लेजर लैंप है, कैथोड किरण ट्यूब है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैग्नेट्रॉन होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि चित्रण जिसको सोनोग्राफी बोलते हैं में कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पराध्वनिक तरंगे। क्या होगी? पराध्वनिक तरंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है। तो कहाँ नहीं कर सकती है? तो ध्वनि जो होती है निर्वात में, जो होता है वैक्यूम में, उसमें क्या होती है? संचरण नहीं कर सकती है। बाकी गैस में हो गया, ठोस में होता है, जल में, सब में संचरण करती है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, आपने पढ़ा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग जिसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव क्रेस्ट बोलते हैं, और अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त सक्सेसिव टॉट बोलते हैं, कि बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो उसके बीच की दूरी को बोला जाता है तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है, क्या होता है? 330 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 330 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 100 डेसिबल ध्वनि का प्रबलता स्तर संगत होगा। ऑप्शन है, मात्र श्रव्य ध्वनि के, आम बातचीत आम आम बातचीत के, एक शोरगुल वाली सड़कों से आने वाली ध्वनि के। अगला ऑप्शन है, एक मशीन शॉप से आने वाली शोरगुल से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा, एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है। जो आधुनिक टेलीफोन है किस चीज़ का उपयोग करता है? तो ये रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। किसका करता है? रेडियो तरंगों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव कान का श्रव्य आवृत्ति परिसर कितना होती है। तो आपने पढ़ा है कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली के सुनने की आवृत्ति विस्तार होता है। तो ये 45 हर्ट्ज से लेके 64 किलो हर्ट्ज तक होता है। ठीक है। जानवरों को जो है ना, कम हर्ट्ज पे भी सुनाई देती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक पियानो के बीच एक पियानो के पिच कम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो स्ट्रिंग की लंबाई कम करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? स्ट्रिंग की लंबाई कम करनी चाहिए। आंसर सी होगा। सॉरी सॉरी, इसका क्वेश्चन, दोस्तों यहाँ पे जो है जो पियानो का पिच कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये तो होगा स्ट्रिंग की लंबाई कम करिएगा, स्ट्रिंग का जो लंबाई बढ़ाइएगा। तो दोनों से क्या होता है? ये होता है, मोटे स्ट्रिंग का उपयोग करिएगा तब वो पिच क्या होगा? कम हो जाएगा, तब वो पिच कम होगी इससे। ठीक है।
तो ये सारे ऑप्शंस होगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा ना ई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो इसमें क्या होता है? माध्यम के कण स्रोत से स्रोत की ओर बढ़ते हैं, माध्यम के कण स्थिर रहते हैं, माध्यम के कण ऊपर नीचे कंपन करने लगते हैं, माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को हस्तांतरित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी नंबर जो है, माध्यम के कण जो होते हैं अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को हस्तांतरित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे, विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वप्रथम पदार्थ है, तो ये क्या है? कांच की रुई। क्या आती है? कांच की रुई। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है कि अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसी मात्रा में परिवर्तन नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तरंग दैर्घ्य की वजह से। किसकी वजह से? तरंग दैर्घ्य, सॉरी मिस्टेक, आवृत्ति की वजह से। किससे? आवृत्ति। अगर ध्वनि वायु जल में प्रवेश करती है ना तब किसी मात्रा में परिवर्तन नहीं होती है बोल रहा है, तो किसकी वजह से? तो ऐसी आवृत्ति की वजह से नहीं होता है। सर ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था, आवृत्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है, तो इसका क्या है? ध्वनि तरंग जो होता है अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एफएम का ब्रॉडबैंड जो निम्नलिखित में से किस में आता है, तो ये आता है VHF। किस में आता है? VHF में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसको हम लोग सीटी बोलते हैं, सीटी स्कैन प्रयोग करती है, तो सीटी स्कैन क्या प्रयोग करती है? तो ये करती है एक्स किरणों का। किसका करता है? एक्स किरणों का करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि अल्ट्रासोनिक तरंगे जो होती है कितनी होती है? क्वेश्चन ऑप्शन में है 20 किलो हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे, फिर है 20, बी में दिया है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे, और ऑप्शन आपका सी में दिया हुआ है 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति की ध्वनि की तरंगे, और डी में दिया है विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर जो है, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे जो होती है वो अल्ट्रासोनिक तरंगे होती है। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट सवाल जो है 21 नंबर। देखिए, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है जो सोनार जो होता है ना उसी का यूज करता है जो चमगादड़ होता है, अपने प्रे मतलब ये करने के लिए, अपना शिकार करने के लिए, और उसको उड़ने उड़ने के लिए भी सोनार का ही यूज करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विचार करिए। एक है पनडुब्बी संचार दिया हुआ है, AM रेडियो दिया हुआ है, शॉर्ट वेव रेडियो दिया हुआ है, रडार भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि उपयुक्त को उनके अनुप्रयोगों में उपयोग की जाने वाली तरंगों की बढ़ती हुई आवृत्ति में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, देखिए पनडुब्बी संचार जो कि सोनार का जो थी होता है वो हो गया, AM रेडियो, उसके बाद शॉर्ट वेव रेडियो, रडार। तो 1 2 3 4 जो ऑप्शन है बी नंबर यह सही है। ठीक है, लाइन से जो है ये आपका है बढ़ती हुई आवृत्ति है। अगला क्वेश्चन है आपका, दंड चुंबक के केंद्र में चुंबक तो होता है तो क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि जो होता है उसका तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो ध्वनि का तरंगदैर्घ्य द्वारा। किसके द्वारा? ध्वनि के तरंगदैर्घ्य द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक सेकेंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है। क्या किया गया है? माउंट किया गया है। इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट है ये क्या, जब ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है तब क्या होगा? ये इसका दोलन काल जो होगा घटने लगेगा। ठीक है,
अगला सवाल आपको देख लेते हैं। अगला सवाल है, पेंडुलम घड़ी की समय अवधि दोलन काल होती है, तो ये होती है 2 सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका प्रधावनी तरंगे जो होती है उसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है, रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यह लागत प्रभावी नहीं है। क्या होता है, ये लागत प्रभावी नहीं होता, इस वजह से इसका उपयोग नहीं किया जाता है रेडियोथेरेपी में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक पुरानी पुरानी लिखी हुई धुंधली सामग्री आसानी से पढ़ी जा सकती है, तो IR जो किरणें होती हैं उनके द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, ऑप्शन में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इनवर्स में है, और बाकी ऑप्शन है 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड है, और 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड है, 3 × 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड है। तो इसका आंसर जो आपका था, इसका आंसर यही था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला सवाल आपका ये है, लोलक की कालावधि जो होती है, जो जिसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, वो कितनी होती है? क्या होती है बताइए? ये होती है आपका लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। आपको पता है कि लंबाई बढ़ जाती है तो शुष्क हो जाता है, जब लंबाई घट जाती है तो वो तेज़ी से दोलन करने लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है कि सेकेंड दोलक का आवर्तकाल निम्न में से होता है, तो ये कितना होता है? 2 सेकेंड। कितना होता है? 2 सेकेंड होता है। चलिए अगला आपका जो टॉपिक है यांत्रिकी, यांत्रिकी से है। ठीक है, आपका जो अगला टॉपिक होगा ये है यांत्रिकी से है, इसको हम अगला सेट में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।